अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ दावत मेन्यू शेयर करूंगी। जब भी हमने दावत करनी हो तो उसकी जितनी भी प्रिपरेशन यानी कि पॉसिबल हो वो हमें एक दिन पहले ही करके तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा सब कुछ जो है ना वो वक्त पर तैयार हो जाए। वरना अगर हम सेम डे ही सारा कुछ करें तो फिर हमारी जो है ना चीज़ें सही से पूरी तरह तैयार नहीं होती हैं और गेस्ट घर आ जाते हैं। तो मैंने भी कुछ चीज़ें पहले से ही तैयार करके रख ली थी, वो मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊँगी। तो आइए हम अपनी पहली रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया था अपना चिकन कढ़ाई। ये जो मेरी रेसिपी है ना, इससे जो है हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है, यानी कि काफ़ी आसानी से हमारी ये बन जाती है। इसके लिए मैंने लिया था चिकन 1 kg, 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाला था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जो है वो कुटी लाल मिर्चें पीसी लाल मिर्चें डाली थी, कुटी नहीं पीसी लाल मिर्चें डाल दी थी मैंने इसमें। ये चिकन को ना मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। और 1/4 टीस्पून मैंने टर्मेरिक पाउडर डाला था इसमें। साथ में मैंने डाल दिया था हाफ़ टेबल स्पून इसमें पिसा गरम मसाला। ये मैंने घर में ही पीस लिया था। अब घर में पीस लेना मसाला ना ज़्यादा बेहतर रहता है, उसकी एक तो फ्रेश होता है, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और वैसे भी ना हमें ये पता होता है कि इसमें कोई जो है ना वो कीड़े वगैरह नहीं है, क्योंकि अक्सर कीड़े वगैरह जो है ना वो भी बीच में होते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिए थे अपने टमाटर, थोड़े से टमाटर और हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी, 4-5 हरी मिर्चें और 2 टमाटर डाले थे। दही मैंने इसमें जो है ना हाफ़ कप डाल दिया था। इसको अब मैं मैरिनेट करके तो रख दूँगी। अच्छा, इसे मैंने ओवरनाइट जो है ना वो रख दिया था, यानी मैरिनेट करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। वैसे अगर हम 1 घंटे के लिए या मैरिनेट करके रख दें इसको, तब भी जो है ना बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आता है। तो ये इस तरह ना अगर कोई दावत वगैरह हो तो यानी इस किस्म के काम जो है मैरिनेशन वगैरह के, वो हम एक दिन पहले कर लें तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अब इसमें बाकी यानी कि फिर मेरा काम बहुत कम रह जाएगा। नेक्स्ट डे के लिए अब मेरे पास ना काम बहुत कम था, यानी कि ना इस सालन के लिए, चिकन कढ़ाई के लिए। तो मैंने क्या किया कि ना 4 to 5 जो है टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है इसमें। और साथ में मैंने 2 चॉप्ड अनियंस डाल के तो इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर जो है ना गोल्डन ब्राउन कलर इसका कर लेना है मैंने। प्याज अभी यानी कि ना टोटली मेरे गोल्डन ब्राउन नहीं हुए थे, तो मैंने अभी यानी कि हाफ़ डन हुए थे, तो मैंने ना 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। उसके साथ भी ना मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। तो ये हमारे बहुत जल्दी से, बस सिर्फ हमने इसकी यानी कि ये भुनाई करनी है, इससे ज़्यादा अब हमारा कोई भी काम नहीं है। अब जब हमारे ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमारा जो है ना वो अच्छे से कुक हो जाए, तो जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था चिकन, वो मैंने डाल दिया इसमें। और वो डाल के तो बस अब हमने 2-3 दफ़ा बस इसमें चम्मच चलाना है, और चम्मच चला के तो फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अच्छा, कवर करके ना हमने बिल्कुल स्लो आँच जो होती है ना उस पे हमने रख देना है। बहुत स्लो आंच पे हम रख देंगे तो ये जो है ना फिर ये उसमें ना यानी धीमी आंच पे ना ये पकेगा फिर हमारा। और ये अपना चिकन जो है ना ये अपना पानी छोड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, और दही जो है उसकी वजह से भी पानी होगा, टमाटर की वजह से भी ना काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाएगा बीच में। तो ये जो है इसी पानी में जो है इस तरह गलेगा ये। तो इसको तकरीबन 35 मिनट्स जो है ना वो लग जाएंगे, 35 से 40 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो चम्मच हमने बहुत कम चलाना है, बस ऐसे ही बीच बीच में ना थोड़ा सा इसको खोल के तो हिला देना है हम लोगों ने, ताकि ना ऊपर नीचे से एक जैसा ही जो है ये कुक हो जाए। तो इसमें आसानी ये होती है कि बस हमने सिर्फ मैरिनेशन करनी थी, अपने प्याज जो हैं और जिंजर गार्लिक पेस्ट उनको बस हम लोगों ने फ्राई करना था। बाकी इसके ज़्यादा इससे ना और मज़ीद हमारा कोई काम नहीं, बाकी हमने बस इसको स्लो आंच पे पकने के लिए रख देना है, तो ये खुद ब खुद पक जाएगा और बहुत ज़बरदस्त पकता है। बस जब इसका पानी ड्राई हो जाए ना, थोड़ा थोड़ा सा बस पानी हो, तो उस वक़्त हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ना इसको भून लेना है। तो ये इतना ज़बरदस्त बनती है ना कढ़ाई, इतनी ज़बरदस्त कि यकीन माने सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दूसरा ये कि ना इसमें मेहनत भी बहुत कम है, जितनी देर में यानी कि ये कुक हो रहा होता है ना स्लो आंच पे, धीमी आंच पे, उतनी देर में हम और भी कोई काम कर लेते हैं। तो दावतों के लिए ना ये रेसिपी बहुत बेस्ट रहती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो गई थी। अच्छा, और बाज़ लोग समझते हैं कि ना शायद हम इतनी ज़्यादा देर के लिए इसको कुक होने के लिए रख देंगे तो ये पूरी बिखर जाएगी और वो बहुत ज़्यादा ही गल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कुक होती है और बिल्कुल मलाई की तरह जो है ना ये रेडी होती है, और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। बस इसको फिर मैंने बाद में जो है ना वो जिंजर से इसको मैंने गार्निश कर दिया था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इतनी ज़बरदस्त बनी है, देखें बिल्कुल भी बिखरा भी नहीं है
और बिल्कुल यानी कि तमाम बोटियाँ जो है ना वो जुड़ी हुई हैं, सलामत हैं, कोई भी नहीं बिखरी हुई, और इतनी नरम, और जायका तो इसका था ही बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। दावत के लिए तो ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा ईज़ी रहती है, क्योंकि ये जब तक कुक हो रही होती है तब तक हम कटिंग चॉपिंग के और बहुत से काम कर लेते हैं। और फिर मैंने बनाया था साथ में पास्ता। पास्ता जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब तो ना यानी कि जब अगर गेस्ट आ रहे हों और बच्चे भी हों ना उनके साथ, तो फिर इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो ज़रूर जो है बना लेनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बस सिर्फ ये जो होता है, हम लोग अगर चावल बिरयानी वगैरह बना देंगे, सालन बना देंगे, नान वगैरह होंगे, इस तरह की चीज़ें बच्चे इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते। बच्चे थोड़ा सा जो है ना वो जंक चीज़ें जो होती हैं ना उनको पसंद करते हैं। तो इसके लिए ना मैंने स्पैगेटीज़ और मैक्रोनी दोनों ही ले ली थी। अच्छा, मैक्रोनी जो है वो मुख्तलिफ़ शेप्स की होती हैं, एल्बो शेप भी होती है, ट्विस्टेड भी होती हैं, और कर्ली कर्ली सी भी होती हैं, यानी मुख्तलिफ़ टाइप्स की होती हैं। तो आपको जौन सी अच्छी लगे आप वो ले लें। मैंने तो थोड़ी सी जो है ना ये डिज़ाइन वाली ली हुई है, एल्बो शेप भी होती है। तो ये होते हैं ज़रा देखने में ना अच्छी लगती हैं, ज़रा लुक वाइज ना अच्छी होती हैं। तो मैक्रोनी और स्पैगेटीज़ को हम लोगों ने बॉयल कर लेना है। ये जब पानी हमारा थोड़ा सा नीम गर्म हो जाएगा तब हमने बीच में डालना है इनको, और उतनी देर तक हम लोगों ने इसको पकाना है कि ना ये गल जाए अच्छे से। जब ये अच्छे से गल जाएंगी तो फिर हमने इनका गर्म पानी जो है वो ड्रेन कर देना है, और ना फिर हमने इनको ठंडे पानी से, यानी 2-3 दफ़ा ना ठंडे पानी से हमने इनको रिंस करना है। यानी इनके ऊपर ना हमने ठंडा पानी डालना है, किसी छलनी में डाल के तो 2-3 दफ़ा ठंडा पानी इनके ऊपर हमने डालना है फिर। और जब हम ये इनको बॉयल कर रहे होंगे ना तो बीच में हमने 1 से 2 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल का भी डाल देना है। उससे भी है ना यानी कि बॉयल होते हुए भी ये होता है कि जब हम ऑयल डाल देते हैं ना तो उससे बॉयलिंग के दौरान भी ये आपस में चिपकती नहीं है, और फिर बाद में जब हम इनके ऊपर ठंडा पानी गुजारते हैं तो उससे तो फिर ये बिल्कुल ही निखरी निखरी सी बन जाती हैं। और ये जो होता है पास्ता, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आजकल के बच्चे तो पसंद ही इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो ज़रूर दावत में हमें रखनी चाहिए, ताकि बच्चे भी हैप्पी रहें। ये जो हम लोग पास्ता तैयार करते हैं ना, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। तो मैंने जो बनाया था ना वो, अच्छा, ये जो मैंने बनाया था ना पास्ता, ये मैंने बनाया था बीफ के ना कीमे के साथ। तो ये कीमे को पहले मैंने जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको मैंने भून लेना है। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून नमक। ये नमक डालने से ना ये होता है कि इसके अंदर ना एक जायका सा आ जाता है। अगर हम इसमें नमक नहीं डालेंगे ना तो ये बहुत बिल्कुल बेजायका सा बनेगा। तो हमेशा जब भी हम लोग यानी कि कोई चीज़ इस तरह उबालते हैं ना, दाल भी जिस तरह उबाली जाती है, तो उसमें हम ज़रूर नमक डाल के उसको उबालते हैं। तो इसी तरह ये कीमा जो है ना इसको मैंने अभी थोड़ा सा बस जो है ना इसको मैं पका रही हूँ इसमें नमक डाल के। बाकी जो है ना मैंने इसको सही बाकी स्पाइसेस वगैरह जितने भी डालने हैं वो जब ये गल जाएगा तब मैं डालूँगी। अभी मैंने इसको ना स्लो फ्लेम पर रख दिया है, ये अपने पानी में गल जाएगा। जब ये गल जाएगा तो उसके बाद फिर मैंने इसमें ना स्पाइसेस वगैरह डालूँगी। अब मैंने इसमें डाल दिया था 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और पानी इसका जो है ना वो खुश्क हो चुका हुआ था कीमे का। तो इसको ना मैंने भून लेना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट को कीमे के साथ अब मैं भून लूँगी। अच्छा, ऑयल मैंने बहुत कम डाला हुआ है। जब भी पास्ता बनाए तो उसमें ऑयल जो है ना वो बहुत कम यूज़ करना चाहिए, वरना पास्ता वो फिर अच्छा नहीं लगता, वो तो फिर सालन की तरह लगना शुरू हो जाता है अगर हम ऑयल ज़्यादा डाल देंगे। बहुत कम ऑयल में इसको जो है ना हमने तैयार करना होता है। तो ये मेरा जो है ना कीमा जो है अच्छे से गल चुका हुआ था। अब मैं इसमें बाकी स्पाइसेस डाल दूँगी। स्पाइसेस में मैंने डाली थी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, और साथ-साथ जो है ना जैसे ही हम डालते जाएंगे साथ-साथ हमने चम्मच चलाते जाना है। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि कीमा नीचे ना लग जाए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी ये नीचे लग गया तो जो कलर होगा ना हमारे यहाँ इसका कीमे का वो बहुत डार्क सा हो जाएगा, ब्लैकिश ब्लैकिश सा, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो चीज़ वो अच्छी होती है कि ना जो देखने में भी अच्छी लगे। सबसे पहले तो नज़र यानी कि आने में बात है ना कि अगर कोई चीज़ देखने में अच्छी लग रही है तो खाने को खुद ब खुद फिर दिल करेगा हमारा। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कीमा जो है वो बिल्कुल भी नीचे ना लगे। अगर नीचे लगना शुरू हो जाए, अगर हमें यानी कि फ़ील हो कि ये थोड़ा-थोड़ा सा नीचे लग रहा है, तो साथ ना हमने थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल लेना है। पानी डाल के तो इसको जो है ना सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से भून लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, पिसी काली मिर्चें हैं ये 1 टीस्पून मैंने डाली हैं, और अब मैं डाल रही हूँ 1 से 2 टेबल स्पून इसमें केचप डाल दूँगी।
और फिर से हम इसको साथ भून लेंगे थोड़ा सा, बस यानी कि हमने 2-3 दफ़ा जो है ना इसमें अच्छे से चम्मच चला लेना है ताकि ना हमारा कीमा नीचे ना लगे। ऑयल कम हो ना तो फिर जो भी चीज़ हम पका रहे होते हैं तो वो जल्दी से नीचे लगने लग जाती है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून विनेगर, यानी कि सिरका, वाइट सिरका है ये जो मैंने डाला है। और अब मैंने इसमें डाल दिया था 1 टेबलस्पून सोया सॉस। जो सॉसेज आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी यूज़ करना चाहें ना वो कर सकते हैं, मस्ट नहीं है कि आप ये ही यूज़ करें। सिर्फ सिंपल अगर हम सोया सॉस और केचप डाल दें ना तब भी बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाता है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था चिली सॉस, रेड चिली सॉस है ये। और श्रीराचा सॉस भी मैं इसमें डालूँगी, लेकिन मैं थोड़ी यूज़ करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून यूज़ किया क्योंकि ये काफ़ी तीखी होती है, तो इसलिए इसको मैंने कम यूज़ किया है। तो अगर आप लोग जो है ना स्पाइसेस कम पसंद करते हैं तो फिर इसमें ना ये जो हॉट सॉस मैंने भी डाली है ये मत यूज़ कीजिएगा, फिर ये काफ़ी तीखा हो जाता है इस तरह। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी अपने, ये मेरा कीमा जो है ना वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया था, भुन गया था, सारे स्पाइसेस भी भुन गए थे बीच में। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ियाँ अपनी। सब्ज़ियाँ मैंने सिर्फ 2 ही इसमें यूज़ की हैं, आप चाहें तो कोई भी यानी कि जो आपको पसंद हो ना आप वो ले सकते हैं। मैंने ली है कैबेज, कैबेज जो है ये भी 1 कप के करीब थी कैबेज, और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी ना कैप्सिकम, शिमला मिर्च, वो हाफ़ कप है। तो वैसे आप चाहें तो ना आप कोई भी सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं, मतलब मटर भी यूज़ किए जा सकते हैं बीच में, और गाजरें भी डाल सकते हैं। तो जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। केचप मैंने थोड़ी सी और भी डाल दी थी फिर, और जब मेरे ये सब चीज़, अच्छा सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि इनका क्रंच जो है ना वो कायम रहे, वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। और फिर मैंने साथ में ये अपनी जो थी सारे मैंने अपना पास्ता जो है वो बॉयल करके रखा हुआ था वो मैंने मिक्स कर लिया था, और तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो गया था। इसको फिर मैंने डिश आउट कर लिया था अपने एक बड़े से पॉट में। तो ये अब पहले से यानी कि इस तरह ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना ये पहले से रेडी करके हम रख सकते हैं। तो इसके बाद मैंने बनाया था ये चिकन ब्रेड जो होती है, ये मैंने चिकन से नहीं, मैंने इसको ना कीमे से बनाया था, और ये कीमे के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो इसके लिए मैंने लिया था 1.5 कप मैदा, और मैदे को मैंने छान लिया था। जब भी कभी कोई हमने बेकिंग वगैरह का काम करना हो तो ना मैदा हमने छान कर ही लेना होता है। तो मैदा मैंने छान लिया था अच्छे से। ये जो गुठलियाँ होती हैं इनको हाथों से हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं अपनी फिंगर से प्रेस करके, और फिर जो ज़्यादा मोटी चीज़ें होती हैं ना जो नहीं छानी जा सकती उनको अलग कर देते हैं। और फिर इसमें मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट, साथ में मैंने डाला था शुगर 1 टीस्पून, और साल्ट मैंने इसमें डाल दिया था हाफ़ टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला था, और 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें दही डाला था। अच्छा ये दही जो है ना ये भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, क्योंकि ना हम लोगों ने इसमें ईस्ट डाला हुआ है, तो ईस्ट ने जब राइज़ होना होता है उसके लिए उसको टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा गर्म चाहिए होता है। अगर हम ठंडा दही डाल देंगे फ्रिज वाला, फिर ये हमारा ईस्ट जो है ना ये नहीं फर्मेंट नहीं करेगा अच्छे से। और इसमें मैंने डाल दिया था 1 एग भी। ये जो अंडा है ये भी रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। इसको पहले तो मैंने स्पून से जो है ना वो मिक्स कर लिया था सारा। मैंने इसमें बिल्कुल भी जो है ना वो अलग से नहीं, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि ना वो पानी में थोड़ा सा यीस्ट डाल के और फिर शुगर डाल के तो उसको रख देते हैं कि जब वो फर्मेंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने उसको जो है ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल के तो फिर नीड करना है। मैं सारा एक साथ ही कर देती हूँ तभी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो जाता है। तो इसको बस फिर हम लोगों ने ना ल्यूकवार्म वाटर से जो है ना हम लोगों ने नीड कर लेना है। तो पानी हमेशा ना हमारा ल्यूकवार्म ही होना चाहिए, यानी नीम गर्म होना चाहिए। पानी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही जो है ना वो ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर भी नहीं होना चाहिए। और फिर इसको जो है ना मैंने रख दिया था तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए ना डो को कवर करके मैंने रख दिया था। उतनी देर में मैंने फिलिंग तैयार करने के लिए जो है ना एक पैन लिया, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के तो प्याज डाल दी थी मैंने एक दरमियाने साइज़ की, और 5 से 6 जवे मैंने जो है ना वो लहसुन के डाले थे। इनको बस मैंने ना फ्राई कर लिया था थोड़ा सा, यानी कि ज़रा सा बस कलर इसका जब चेंज हुआ था ना तब मैंने इसमें डाल दिया था आधा किलो कीमा। और फिर इसको भी ना आधा किलो कीमा डाल के तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो उतनी देर तक यानी कि कुक करूँगी कि ना कीमे का कलर चेंज हो जाए।
फिर मैंने डाल दिया था इसमें साल्ट 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर मैंने इसमें डाला था और 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डाल दिया था और पेपरिका पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। तो ये स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि ना कोई लाइट स्पाइसेस यूज़ करता है और कोई जो होते हैं ना वो तीखा लेते हैं, तो ये अपने हिसाब से है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें जो है ना गरम मसाला भी डाला था और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया था और चिली सॉस मैंने 1 टीस्पून डाला था। तो इन सब चीज़ों को अब हमने मिक्स कर लेना है। कीमा जो है पानी छोड़ेगा और ये अपने ही पानी में गलेगा। इसको मैंने अब ना स्लो आंच पे रख दूँगी। अच्छा, ये सब चीज़ें वो हैं कि ना जो बहुत हल्की आंच पे हम रख देंगे तो ये अपने ही पानी में गलेंगी और हम लोगों को ना ज़्यादा देर नहीं इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा इसके पास। 4-5 मैंने ना इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी और इतनी देर में ना यानी कि जब गेस्ट वगैरह आ रहे हों तो फिर ये होता है कि हम आसानी से जो है ना काम कर लेते हैं। जब हम स्लो आंच पे रख लेते हैं तो बाकी हमारे और भी बहुत से काम होते हैं, कुकिंग वगैरह के, सैलड वगैरह तैयार करनी होती है तो वो हम कर लेते हैं, इसकी आसानी होती है। क्रीम भी मैंने इसमें डाली थी 2 टेबल स्पून और ना ये फिर स्लो आंच पे पकता रहा था तो इसका पानी जब ख़त्म हो गया तो एंड में मैंने ना इसको भून लिया था अच्छे से। तो बस फिर मेरा ये कीमा जो है ना ये भी रेडी हो गया था और जब ये कीमा वगैरह हमारा रेडी हो जाए यानी जो भी हमने फिलिंग, अच्छा ये वेजिटेबल्स के साथ भी हम कर सकते हैं। अक्सर लोग वैसे यानी कि जो बाज़ार में मिलते हैं ना मार्केट में वो चिकन की मिलती है, चिकन ब्रेड मिलती है, लेकिन इससे कीमे से भी बनाए या वेजिटेबल से भी बनाए ना तो फिर भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो फिर मेरा ये जो है ना मैंने इसको डो को अपने को रखा था कि ना मैं कोई 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ा था कि मैं रखूँगी, लेकिन ये मैंने जब देखा तो 45 मिनट के बाद ही ना डो राइज़ हो गई थी। मैंने इसे किचन में ही रखा था क्योंकि किचन में जो है ना वो मैं काम कर रही थी कुकिंग का और काफ़ी आग वगैरह जल रही थी तो किचन गर्म था, तो यहाँ पे ये जल्दी ही डो जो है ना राइज़ हो गई थी। बस फिर इस तरह ना हमने इसको समेट लेना है डो को और इसकी जो एक्स्ट्रा एयर है ना वो इसमें से हम निकाल देंगे। और फिर मैंने ना इसमें से, अच्छा जो गेस्ट हैं गेस्ट के साथ बच्चे भी आ रहे थे और बाज़ बच्चे होते हैं वो ना काफ़ी ज़रा ना तंग करने वाले होते हैं, थोड़े शरारती से होते हैं, तो मैंने उनके लिए ना फिर बच्चों के लिए अलग से बना लिए थे। 3 मैंने छोटे बनाए थे और 1 मैंने जो है ना वो बड़ा बना लिया था। यानी बच्चों के लिए ना मैंने अलग, मैंने कहा कि बच्चे जो हैं वो ज़रा थोड़ा-सा अगर शरारत वग़ैरह करते हैं, तंग करते हैं, पता है बाज़ बच्चे होते हैं वो झगड़ने ही शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ना वो 3 छोटे बना दिए। मैंने कहा कि बच्चों को अलग से जो है ना वो एक-एक दे लेंगे और बाकी मैंने एक बड़ा बना लिया था बड़ों के लिए। अगर हम इस तरह से अपना मैनेज कर लें ना चीज़ें, यानी कि हमें पता हो कि हमारे गेस्ट किस किस्म के हैं, कौन आ रहा है हमारे घर में, तो हम उस तरह बना के रखें, यानी कि अपनी सारी चीज़ें उस हिसाब से मैनेज करें ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो हम लोगों ने इसमें से जो है ना ये जो है इसको हमने एक पेड़ा ले लेना अपना बड़ा सा, इसको हमने अपने बोर्ड के ऊपर, अच्छा जब भी हमने बेलना है ना तो पहले हमने खुश्का या मैदा जो है ना वो छिड़क लेना है अपने बोर्ड के ऊपर, वरना ये डो जो होती है ना काफ़ी स्टिकी होती है और बोर्ड के साथ चिपक जाएगी। और इसको हमने इस तरह से बेलना है कि ना ये दरमियान से थोड़ी सी जो है ना वो मोटी होनी चाहिए और किनारों से पतली होनी चाहिए, इसलिए कि ये जो हमने इसके किनारे हैं ना वो ऊपर से आके तो फिर डबल हो जाएंगे तो वो तो फिर मोटे हो जाएंगे, लेकिन ये जो दरमियान वाली जगह होगी ना उसको मोटा ही होना चाहिए, वरना वहाँ से ना ये बहुत जल्दी से कुक हो जाएगा और ना फिर जल सकता है, ऊपर अभी कलर नहीं आया होगा, नीचे से कुक हो जाएगा फिर। तो बस हमने ना इसको लंबी शेप में यानी ओवल शेप में ना हम लोगों ने इसको बेल लेना है और इसी तरह ही ना लंबे रुख में हमने अपनी ये जो स्टफिंग तैयार की है वो रख लेनी है। और इसकी कटिंग जो हमने करनी है ना वो इस तरह से हमने इसको डो को कट्स लगाने हैं कि ना दोनों साइडों पर ना बिल्कुल बराबर कट्स आने चाहिए, यानी जितने हम लोग एक साइड पर कट्स लगाएंगे उतने ही हमने दूसरी साइड पर कट लगाने हैं। और इतनी देर में ना हमने अपने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख देना है, या जो अगर पतीले में हमने करना है तो फिर पतीले को भी प्री हीट होने के लिए रख देंगे।
और जो भी हमने अपनी बेकिंग ट्रे लेनी है ना, उसको हमने पहले ऑयल या घी से जो है ना वो अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो ओवन और पतीले के जो टेम्परेचर्स हैं ना वो मैंने आगे मेंशन कर दिए हैं। और जब ना ये हम लोग अपनी बेकिंग ट्रे में रख लेंगे इनको, तो फिर इसको ऊपर से हम लोगों ने एग वॉश कर देना है। अच्छा, अगर आप ज़्यादा अच्छा कलर लाना चाहते हैं ना कि ज़्यादा येलोइश सा हो, तो फिर एग में ना थोड़ा सा हम लोग येलो फूड कलर जो है ना वो डाल लेंगे। और इसके ऊपर से ना अगर चाहें तो तिल जो हैं वो सिसमी सीड्स वो भी स्प्रिंकल किए जा सकते हैं, ब्लैक सिसमी सीड्स भी कर सकते हैं, और या तो कलवंजी भी। तो वैसे कलवंजी जो होती है ना वो उसका ना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, वो ज़्यादा पसंद की जाती है। 20 मिनट में मेरे ये ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी होकर आ गई थी। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त सा कलर आया है, ऊपर भी और नीचे भी। अगर इससे भी ज़्यादा डार्क कलर आप लोगों को चाहिए तो फिर जो है ना वो फूड कलर यूज़ किया जा सकता है एग में। मैंने कोई फूड कलर नहीं यूज़ किया है, फिर भी इसके ऊपर काफ़ी अच्छा कलर आया है। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और हर किसी ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की थी। बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा जो है ना इसको एंजॉय किया था। तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेडी होती है। और फिर मैंने बनाई थी बिरयानी, और ये थोड़ी सी ज़रा शॉर्टकट वाली बिरयानी है। इसके लिए मैंने लिए थे 3 कप राइस, और इनको मैंने पहले से भिगो के रख दिया था। और ये मैंने बनाई थी गोश्त की, यानी बीफ की बिरयानी है। तो इसके लिए मैंने लिया था 1 किलो गोश्त ले लिया था, 2 बड़ी प्याज हैं, 3 टमाटर, 4 हरी मिर्चें, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने डाल दिया था इसमें। अच्छा, ये जो सारी सब्ज़ियां हैं ना ये मैंने बिल्कुल रफली चॉप की हैं, इनको फ़ाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम प्रेशर लगाएंगे तो ये खुद ही जो है ना वो बहुत अच्छे से गल जाएंगी। और 3 चम्मच मैंने नमक डाला था, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी थी, पिसी लाल मिर्च, 1 बादियान का फूल है, थोड़ी सी लौंग है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, और 1 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही साबुत काली मिर्च मैंने डाली है। अच्छा, स्पाइसेस भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं कि ना आपको जिस तरह की आपको पसंद हो। हमारी तो इसी किस्म की पसंद की जाती है। और मैंने इसमें तकरीबन जो है ना वो 1 कप पानी डाल के तो इसको गलने के लिए रख दिया था। तो ये तकरीबन 20 मिनट में जो है ना मेरा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। तो फिर मैंने इसकी यखनी जो है ना वो अलग कर ली थी। ये जो पानी होता है ना इसकी यखनी सी जो निकलती है उसी में ही हमने चावल पकाने हैं, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त से फिर रेडी हो जाएंगे हमारे। फिर मैंने एक अलग से पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के तो उसमें ये सारा गोश्त डाल दिया था। तो इसमें मैं अब इसको भून लूँगी अच्छे से। और मैंने फिर बिरयानी मसाला इसमें जो है ना वो तकरीबन डाल दिया था 1 से 2 टेबल स्पून। और ये जो बिरयानी मसाला है ना इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। और थोड़े से मैंने ना इसमें 2 जो है ना खुश्क आलू बुखारे डाले थे, और थोड़ी सी मैंने इमली भी डाल दी थी। ये जब हमारे अच्छे से भून जाएं तो फिर हमने जो यखनी निकाल ली थी वही यखनी जो है वो हमने डालनी है। 3 गिलास मेरे चावल थे और वो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, तो इस वजह से मुझे जो है ना तकरीबन 5.5 जो है ना गिलास पानी चाहिए। तो वो मैंने आधी जो है वो मेरी यखनी निकल आई थी, और बाकी मैंने जो है ना वो सादा पानी डाल दिया था। तो जब पानी में उबाल आ जाए थोड़ा सा, तो फिर जो चावल हमने रखे हुए थे वो भिगो के उन्हें अच्छे से धो लेना है, और धो के फिर हमने डाल देना है। जब मैंने ना कलर नहीं इतना ज़्यादा निकाला था प्याज़ों का, तो ये देखें लाइट कलर में ये बने हैं मेरे चावल। तो इनके ऊपर अब मैं डाल दूँगी, ये लेमन मैंने डाला है इसमें तकरीबन जो है ना ये 2 से 3 लेमन थे जिनका जूस है, और उसके अंदर मैंने जो है ना वो फूड कलर डाल के तो वो ऊपर डाल दिया। अब मैंने इसको हल्की आंच पे ना दम के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरे चावलों में ना बहुत थोड़ी सी मैंने तकरीबन 80% तक ना इनको कुक कर लिया हुआ था। अब हल्के हाथों से जो है ना इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी रेडी होती है। इस किस्म की बिरयानी अक्सर देगें जो बनती हैं ना उनमें भी इस किस्म की बिरयानी बनाई जाती है। एक होती है ना कि तह वाली बिरयानी होती है, तहें लगा के जो बनाई जाती है, वाइट चावल अलग से उबाल के, एक इस तरह की भी बिरयानी बनाई जाती है। तो ये शॉर्टकट होती है और लेकिन बनती बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत डिलीशियस बनी थी। बल्कि ये तो बच्चों ने भी खा ली थी, वो भी क्योंकि मैंने स्पाइसेस को इतने ज़्यादा तेज़ नहीं रखे थे।
तो ये इजीली खा ली गई थी। और चावल आप देखें कि इतने निखरे निखरे से बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त से। और फिर मैंने बना लिए थे चीज़ी कबाब्स, और ये चीज़ी कबाब बहुत ज़बरदस्त बने थे। इसके लिए मैंने ली थी 300 ग्राम बॉइल्ड चिकन है, और 3 से 4 मेरे पोटैटोज़ थे, बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, थोड़ा सा धनिया है, एक छोटी प्याज है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस है, और ये स्पाइसेस थे थोड़े से, ये मैंने अपने जायके के मुताबिक रखे थे। आप लोगों के घर में जिस किस्म का पसंद किया जाए आप उसी तरह के ले सकते हैं। और ऑरिगेनो भी थोड़ा सा मैंने लिया था, हाफ़ टी स्पून। और कॉर्नफ्लोर और रस्क जो है ये मैंने कोटिंग के लिए लिए थे, यानी कि इनकी जो मैंने कोटिंग की है ना, मैंने रस्क से की है। वैसे तो हम लोग जो करते हैं वो ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, लेकिन मैंने ब्रेड क्रम्स की जगह पे रस्क यूज़ किया है। तो अब ये मैंने चिकन और ये सारे स्पाइसेस और पोटैटोज़ ये डाल के इसमें ये सारे अपने प्याज धनिया वगैरह, तो इसको मैं मशीन में जो है ना वो अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो ये मशीन में चॉप करने से ये है कि ना बहुत ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाएगा। और ये सॉसेस जो हैं ये भी मैं बीच में साथ ही डाल लूँगी। ये ऑरिगेनो भी मैंने इसी में ही डाल लिया था, यानी मैंने सब चीज़ें जो है ना वो इसी में ही डाल दी थी। और बस मैं यहाँ से निकाल के तो इसके बॉल्स बना दूँगी। इससे ये होता है कि ना ये मशीन में करने से ये बहुत ज़बरदस्त सा ना अच्छे से मिक्स हो जाता है। फिर मैंने हाथों को ऑयल लगा के तो उससे जो है ना वो फ्लैट सा बिल्कुल, यानी कि इस तरह पहले बना के ना एक बिल्कुल फ्लैट सारा सा, उसके अंदर फिर थोड़ा सा मैंने चीज़ रख के तो उसका एक बॉल सा बना लिया था। इसको बॉल, अभी तो ये बॉल बनेगा लेकिन बाद में ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, फिर ना मैं इसको हाथों से फ्लैट कर लूँगी। फिर इसको कॉर्नफ्लोर लगा के, और फिर मैंने इसको कॉर्नफ्लोर लगा के अंडे से कोट किया था। और अंडे से कोट करने के बाद फिर मैंने इसको जो है ना वो जो रस थे उनकी कोटिंग कर दी थी। तो बस सारे ये जो कबाब थे ना इनको सबको मैंने इसी तरह ही रेडी कर लिया था। ये हाथों को ना बार बार हमने ऑयल से ग्रीस ज़रूर कर लेना है। अगर हम ग्रीस नहीं करेंगे ना तो ये हाथों को चिपकेंगे और ये अच्छे से, यानी कि फाइन सी शेप नहीं आएगी इनकी फिर। तो बस फिर इस तरह हम लोगों ने इनकी सारी कोटिंग करके सारे एक दफ़ा बना के तो हमने रख लेने हैं। और उसके बाद फिर हमने इनकी फ्राइंग कर लेनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और फिर चीज़ वाली तो जो भी चीज़ होती है ना वो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब तो बड़े भी जो है ना वो इसी तरह ही बहुत पसंद करते हैं, यानी जो जिनमें भी चीज़ हो। अच्छा, अगर कोई कार्डियक हो बंदा या कोई ना कोलेस्ट्रॉल का जिसको मसला हो, तो वो ये भी हम लोगों को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमारे घर में है कोई इस किस्म का पेशेंट या कोई हमारा गेस्ट इस टाइप का है, तो उसके लिए हमें ना थोड़ा सा अलग से बना लेना चाहिए। मतलब कि हम फिर उसमें इस कबाब में चीज़ ना डालें, चीज़ को हम स्किप कर दें, तो हम वो वाला उसको दे सकते हैं। तो इसको, इन कबाब्स को फिर मैंने फ्राई कर लिया था। जब ये ऑयल हमारा गर्म हो जाए तभी हमने इनको अंदर डालना, ठंडे ऑयल में नहीं डालना। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। और दोनों साइडों से जब ये फ्राई हो जाए, यानी इनके ऊपर अच्छा सा एक कलर आ जाए, तो फिर इसको हम लोगों ने किसी स्ट्रेनर में निकाल लेना है, ताकि ना जो एक्सेस ऑयल है वो सारे का सारा जो है वो ड्रेन हो जाए। बस फिर इसी तरह ही मैंने अपने सारे कबाब रेडी कर लिए थे। और ये कबाब इतने मज़े के बने थे कि बस आप यकीन करें कि हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। सब ने बहुत पसंद किया था और सब कुछ ख़त्म हो गया था उसी वक्त ही, सब ने ही खा लिए थे, बहुत पसंद किए थे। ये इतने ज़बरदस्त, ये देखें ये चीज़ इसके अंदर से इस तरह जो है ना वो बिल्कुल निकलता हुआ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। तो मैंने साथ में फिर थोड़ी सी फ्रूट चाट जो है वो भी रेडी कर ली थी। फ्रूट चाट के लिए मैंने लिए थे ये थोड़े से एप्पल्स। अच्छा, इसमें ये नहीं होता है कोई भी चीज़ के ना हमने इतना ही लेनी है, ये हमारी मर्ज़ी होती है कि कोई सी फ्रूट को हम ज़्यादा कर लें, कम कर लें, या किसको जो है ना हम स्किप कर लें। तो मेरे एप्पल्स थे और 5 एप्पल्स थे, 5 ही मैंने इसमें अमरूद ले लिए थे। और इनको जो है ना वो बारीक मैंने जो है वो काट लिया था। और 5 बनानास थे, तो इनको मैंने, अच्छा मोटे मोटे जो है ना वो काटे हुए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इनको थोड़ा सा ना बारीक रखना चाहिए। और थोड़े से मेरे ग्रेप्स थे। बाद लोग ग्रेप्स को भी ना वो हाफ कट कर लेते हैं, लेकिन मैंने ना फुल ही रखे थे।
और 1 कप मैंने जो है ना वो बॉयल करके इसी तरह स्पैगेटीज़ ले ली थी, और 1 कप ही बॉयल करके मैंने मैक्रोनी ले ली थी। अच्छा, ये मैक्रोनी और स्पैगेटीज़ ये भी ना चाट में बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। अब तो ये जो रशियन सैलेड होती है ना, उसमें भी ये मैक्रोनी जो है ना वो डाली जाती है, और वो तब ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की भी होती है, और जब आप मार्केट से लें तो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलती है। तो बस इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। फ्रूट्स आप ना और भी कोई अनार भी डालना चाहें या पियर डालना चाहें, कोई भी डालना चाहें ना तो यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 कप मैंने इसमें पाउडर शुगर डाली थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। अच्छा, चीनी के साथ जो है ना इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, यानी कि थोड़ा सा ना एक मीठा मीठा टच भी आता है और एक मसाले का टच भी आता है। और 1/2 कप इसमें मैंने शुगर डाल दिया था, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें आलू बुखारे की चटनी डाली थी। ये आलू बुखारे की चटनी जो होती है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो एकदम टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। ये थोड़ी सी मीठी होती है। और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मायोनीज़ डाली थी, और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने फ़्रेश क्रीम डाल दी थी। तो ये इतनी ज़बरदस्त सी क्रीमी सी चाट रेडी हुई थी, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी ये। तो ये सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी, और बिल्कुल टाइम पर ही रेडी हो गई थी। कुछ चीज़ें मैंने जो मैरिनेशन वगैरह वाले काम थे वो मैंने एक दिन पहले कर लिए थे, तो इसलिए जो है ना वो टाइम पर ही मेरा सब कुछ रेडी हो गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जो मेन्यू है ये बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये सारी रेसिपीज़ कैसी लगीं। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।